एक टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। आप इनके हस्बैंड को माइक दो और इनके हस्बैंड को जूम करो, मैं इनका फेस जूम में देखना चाहता हूं। आप अपनी उम्र बताइए, अपना नाम बताइए, अपना एरिया बताइए। मेरा नाम चरणजीत है, मैं हुशियारपुर का रहने वाला हाँ। मेरी 60 साल उम्र है। 60 साल उम्र है दादी? हाँ जी 60। हाँ जी। बताइए आपकी टेस्टिमनी क्या है? मेरी टेस्टमनी बच्चे दी है। आप फुल स्टोरी बताओ, पहले से क्या हुआ, कैसे आपकी शादी हुई, पहली कब हुई? मेरी शादी सन 1984 में पहली शादी हुई। उसके बाद कौन कौन ऐसे लोग हैं जो 84 के बाद पैदा हुए? हाथ खड़ा करो, हाथ हिलाओ। आधी चर्च 84 के बाद पैदा हुई। आपके लिए सुनने वाली टेस्टिमनी है। उसके बाद साढ़े कोई बेबी नहीं होया। असी बहुत चिर डॉक्टर दिखाते रहे। आपने लिखा आपकी फर्स्ट वाइफ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी, उस पर दुष्ट आत्मा होते थे। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਸੀਹ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ? नहीं जी, उस वेले मसीह नहीं सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਦਾਗ ਪੈਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਘੁੰਮ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। किन्ने डॉक्टरों के कोल तकरीबन गए हो? घट्टो घट 80-70 के घट कर गए ही नहीं। मैंने आपको एक बात बताई, मैंने कहा परमेश्वर जो कुछ कर रहा है वो उसे रिपीट में बार बार करते हैं। पता है आपको उसका रीजन है बहुत बड़ा। मैं आपको बताता हूं क्या रीजन। जो भी परमेश्वर आपकी लाइफ में करते हैं, मान लो आज ये बंदा गवाही देने आ रहा है, आज से 3 महीने तक अगर कोई बेबी की गवाही नहीं आएगी तो यहां बैठे हुए लोग जो बेबी चाहते हैं वो ये सोचेंगे कि बेबी की गवाही आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये बोला हुआ। लेकिन मैंने आपको बोला परमेश्वर अपने चमत्कार वो क्या करते हैं और उसे बार बार करते हैं, उसे बार बार करते हैं, उसे फिर से करते हैं, उसे फिर से करते हैं। उसी तरह वो आपकी लाइफ में करने वाला है। 70 डॉक्टर्स के बाद जाके इनका डाइवोर्स हुआ। आपका डाइवोर्स हो गया फिर? हाँ जी, उसके बाद साडा डाइवोर्स। आपका जब डाइवोर्स हुआ आप कितने साल के थे? उस वेले 10 साल पहले हुआ डाइवोर्स? हाँ जी। मतलब 50 साल के थे आप? हाँ जी, 50 के थे। आपकी सेकंड वाइफ फिर सेकंड मैरिज हुई? हाँ जी। जो आपके साथ खड़ी? हाँ जी, 2011 में। अच्छा, 2011 में। हाँ जी। आपकी वाइफ सेकंड वाइफ के पहले कितने बच्चे थे? पहली वाइफ सेकंड वाइफ के 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। ओके। जब आपकी सेकंड मैरिज हुई उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद इन्हों दे भी कोई बेबी नहीं हो रहा इसका, और सेम दुष्ट आत्मा का अटैक इन पे होने लगे? हाँ जी, वही नीले दे धब्बे पैन लग पे, सेम जो तभी पहली वाइफ ने हुंदा सीगा। हाँ जी। अब आप ये बात को समझो, एक लड़की, उसका अमेरिका का वीजा नहीं लग रहा था और उसने अमेरिका का वीजा अप्लाई किया, वीजा रिजेक्ट हो गया। और जो उसका बाप था, मुंह बोला बाप, उसको बेटी बनाया हुआ था, वो बहुत बड़ा प्रेसिडेंट लेवल का इंसान था। आप इमेजिन करो, उसने अपने हाथ से लेटर लिख के भेजा एम्बेसी को कि मेरी बेटी को वीजा दिया जाए, मैं इस देश का फलाना अफसर हूं, प्रेसिडेंट ऐसी कुर्सी पे हूं। आप इमेजिन करो, एम्बेसी ने वीजा रिजेक्ट कर दी। उसने शिकायत भेजी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, उसकी टीम को, कि मेरी बेटी का वीजा तेरी एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया, इसको देख जरा। आप इमेजिन करोगे, अमेरिकन अफसरों ने अपनी एम्बेसी को लिख के भेजा, उन्होंने फिर वीजा रिजेक्ट कर दी। और जब पवित्र आत्मा ने उस पर जाहिर किया अपने दास के द्वारा कि जब शैतान तेरी जिंदगी में होगा, कोई मायने नहीं करता तेरी लाइफ में कितने बड़े से बड़ा अफसर बैठा हुआ, तेरा पैसा कितना है, तेरी पहुंच कितनी, अगर शैतान तेरे रास्ते में है और तू परमेश्वर के पास नहीं, तो तू सफर करने वाला है, मुश्किल में है तू। आप इमेजिन करो, पहली वाइफ कितने साल,
1984 में मैरिज हुई। कितने साल बाद डाइवोर्स हुआ मैरिज के? वो 26-27। 26-27 साल के बाद डाइवोर्स हुआ। हाँ जी। और जो पहली वाइफ को प्रॉब्लम थी सेम दूसरी वाइफ को होने लगी। हाँ जी। हाँ और जी। इनके भी टेस्ट हुए, आपके भी टेस्ट हुए, सेम डॉक्टर्स के पास आप फिर से जाने लगे और कोई बेबी नहीं हुआ। नहीं पापा जी। आपकी सेकंड वाइफ के टेस्ट में रसौलियां आई। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर उस तो बाद असी डॉक्टर को इन्हों वो कराया, ऑपरेशन कराया, रसौली ऑपरेशन करवाया। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद? रसौली कटाई। उसके बाद फिर इन्हों के भाई ने इन्होंने दसिया पे तुम चल जाया करो। नो, आपका ऑपरेशन किस साल में हुआ था? इस बहन को मालूम होगा। केड़े सन च होया सी ऑपरेशन? पापा 2014 ਵਿੱਚ। 2014 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਰਸੌਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ 2014 ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आईवीएफ भी 5-6 बारी आईवीएफ भी कराया। ऑपरेशन करवाने के बाद, रसौली निकालने के बाद आपने आईवीएफ भी कराया? हाँ जी। कितनी बार? 5-6 बार। अगर हम में गैरत हो ना तो आज हम पाप छोड़ देंगे, यीशु मसीह को वो मान लेंगे हम। अगर गैरत हो ना, थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ी सी भी, आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो ये लिखा जो बेबी लिए ट्राई करते हैं। की ड्रीम आंदा ही तुहानू सिस्टर? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਹ ਪਰ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੋਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਟੋਟਲ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਟੋਟਲ? ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 8-10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਗਏ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਈਫ ਲੈ ਕੇ 80 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਗਏ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਰਚ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 2015 ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। तारीफ करो जोर से। सुनो मेरी बात, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? आप समझ रहे मेरी बात? मैंने एक बात नोटिस की, आपकी फैमिली का जो पर्सन आपको रोकता है एंड में अगर आप नहीं रुके वो ब्लेस होता है, क्योंकि शैतान उसमें से आपको रोक रहा है, क्योंकि शैतान को मालूम है ये भी गया। आप इमेजिन करो, एक बंदा उसको चर्च जाने से नहीं रोक रहा, शैतान उसे रोक रहा है, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी जो 60 साल की उम्र में उसकी लाइफ में बैठ चुकी है। और मुझे यकीन है, मुझे पता है कि आपको ये लगता होगा कि अब आप ऐसे ही दुनिया से चले जाओगे बिना बेबी के। हाँ जी। आपको ये पक्का यकीन हो गया होगा? हाँ जी। हाँ जी। वो अपने चमत्कारों को फिर से रिपीट करने वाला परमेश्वर। जब एलिया ने आग स्वर्ग से उतारी तो उसने पहले पढ़ा था और देखा था कि दाऊद के समय में भी ऐसा हुआ था। आप जानते किस तरह से हम ब्लेस होते हैं? जब हमें परमेश्वर के बारे में मालूम होता है कि वो किस तरह का परमेश्वर है। अगर वो दूसरे के कैंसर को ठीक कर सकता है तो वो अपने चमत्कारों को क्या करने वाला? रिपीट करने वाला। अगर वो किसी को बेबी दे सकता है
तो वो रिपीट करने वाला परमेश्वर। अगर वो किसी के फाइनेंस को हल कर सकता है तो वो उस चमत्कारों को रिपीट करने वाला परमेश्वर। अगर वो किसी की शर्मिंदगी दूर कर सकता है वो उन चमत्कारों को रिपीट करने वाला परमेश्वर। अगर वो बंधनों को आजाद करके डिप्रेशन से आपको फ्री कर सकता है तो वो अपने चमत्कारों को, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से आमीन। मैंने कहा वो अपने चमत्कारों को क्या करने वाला परमेश्वर है? रिपीट करने वाला परमेश्वर। आप इनकी जब वीडियो टेस्टिमनी लोगे ना, इनकी पुरानी शादी की पिक्चर्स निकालना, वो हमें देख के मालूम होगा कितनी पुरानी पिक्चर्स हैं वो। और ये टेस्टिमनी आज भी अब्राहम है। अब्राहम 175 साल का था और उसे 99 में उसका प्रतिज्ञा का बेटा पैदा हुआ था, मतलब अपनी उम्र की आधे से ज्यादा। आज वो लोग बोलते हैं इंडियंस की उम्र 75-80 साल होती अगर अच्छी तरह से जी जाएं, लेकिन मैं तो बाइबल में विश्वास करता हूं 120 पे। तो 120 का आधा कितना? 60। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि टेस्टिमनी ये कैसी है। जब आपकी लाइफ में शैतान काम कर रहा होता ना, आप एक की बजाय 10 मैरिज कर लो, 10 को वही प्रॉब्लम हो जाएगी और बेबी नहीं होगा। पहले के अटैक होते थे, अब अटैक हुए। रसौली निकल गई, रसौली ऑपरेशन करवा दिया, उसके बाद आईवीएफ करवाया, 1 आईवीएफ 2 आईवीएफ 3। परमेश्वर आईवीएफ के खिलाफ नहीं, लेकिन जब वो अपनी महिमा को साबित करना चाहता है किसी की जिंदगी में, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आता और फिर वो बताता है कि मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। वो अपने चमत्कार को उसने नहीं एक बार कर दिया तो खत्म हो गया सारा कुछ। नो 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 नो। ऐसी टेस्टिमनीज हम बार बार सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? बार बार सुनते हैं, हर बार 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 बार, क्योंकि वो अपने चमत्कारों को रिपीट करने वाला परमेश्वर। वो आपको दिखाता है अपने नेचर को। क्या कहना चाहते हो आप? क्या अभी लोग आपको देखते हैं, आपके बेबी हुआ, हाँ जी, केड़ा दिखाओ बेबी की होया ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी, काका है बोल। पूरी फुल फैमिली को दिखाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ। अब्राहम को देखना है। मैंने कहा अब्राहम को देखना है क्या? ये देख लो। ऐसे सेलिब्रेट करने वाली नहीं। सुनो मेरी बात, हालेलुया। ये सुनो, वो अपने चमत्कारों को क्या करता है और वो आपकी लाइफ में रिपीट करेगा। ये मेरा मैसेज नहीं है, ये होली स्पिरिट का मैसेज है। आप विश्वास करते हो पवित्र आत्मा यहाँ पे है? मैंने कहा वो अपने चमत्कारों को आपकी लाइफ में रिपीट करेगा। रिपीट रिपीट इन जीसस नेम। आप बिलीव करते हो क्या? विश्वास करते हो कि नहीं? जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को बढ़ाओ इनकी तरफ और बोलो मैं रिसीव करता हूं इस गवाही को। उठाओ उठाओ अपने हाथों को। ये ना रखे है ना? हैं? डेविड ना रखे? हाँ जी। डेविड। जी रो रहे हो, की सलाह देना चाहते हो लोगों? मैं सब ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
वो जहां भी रहे मसीह को मनने। आमीन। देख लो आज के अब्राहम को, वो अपने चमत्कारों को एक बार जोर से तारीफ कर दो, खोल के दिल को। जोर से तारीफ करो, जोर से खड़े होकर तारीफ कर दो खुदावंद की, जोर जोर से। मैं जिसे गुनाहों को मैं नस्ल बदल दूंगा, मिटा दूंगा गुनाहों को मैं नस्ल बदल दूंगा। अब ये गाना ध्यान से सुनो, मिटा दूंगा गुनाहों को नस्लें बदल दूंगा, वो नस्ल बदली है। मिटा दूंगा गुनाहों को मैं नस्ल बदल दूंगा, मिटा दूंगा गुनाहों को मैं नस्ल बदल दूंगा। यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मेरा नाम है मेरा शिफा। मैं किसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। जोर से जोर से जोर से आमीन। तारीफ कर दो जोर से अपने हाथों से।